तो अंजन सुत बंधन करूं हे महावीर बजरंग। विनती है ये दास की कि तुम रहो हमेशा संग। रहो हमेशा संग ये दिल में भारी भरी उमंग। और कृपा दृष्टि ऐसी करो जो हर हाल में जीते जंग। तो गुरु रजनेश कुमार शरण आयो धर्मेंद्र कुमार। सेवक अपनो जान भमर से नाग करो मेरी बात। तो दीन बंधु दयानिधि है प्रभु न्यायाधीश। तुम सदा सहायक दीन के मैं तुम्हें नवांश। कि ब्रसुभान की ललिया दत्त की भली मेरी राधा। ब्रसुभान की ललिया दत्त की भली मेरी राधा। मेरी राधा मैया खेली लगाई दियो पर दीवानी घन श्याम की। तेरी लीलाय परम पार है मेरी राधा। तेरी लीलाय परम पार है मेरी राधा। मेरी राधा सब सजियन में हो सिर मोर दीवानी घन श्याम की। दीवानी लीला प्रेम की मेरी राधा। अरे प्रेम दीवानी लीला प्रेम की मेरी राधा। मेरी राधा तेरे वैसे में माखन दूर दीवानी घन श्याम की। लाजी रखोरी संकट है मेरी राधा। अरे लाजी रखोरी संकट है मेरी राधा। मेरी राधा तुम्हें तेरे धर्मेंद्र कुमार दीवानी घन श्याम की। ब्रसुभान की ललिया दत्त की भली मेरी राधा। ब्रसुभान की ललिया दत्त की भली मेरी राधा। मेरी राधा मैया खेली लगाई दियो पार दीवानी घन श्याम की। गोविंद भगवान की। परम आदरणीय उपस्थित होकर के वृंदावन से मथुरा में चली गए। काफी समय हो गया लौट करके नहीं आए। उद्धव के द्वारा पत्र लेकर के जब गोपियों ने देखे
उन पत्रों को देख करके लड़कियां और हैरान हो गई। उद्धव पत्र भेजा है, भगवान खुद नहीं आए, तो बड़ी ही विकलता बनी है। उद्धव पूछने लगे हैं, राधा जब भगवान को तुम इतना मानती थी, फिर भगवान तुमसे नाराज काहे को हो गए, ऐसा क्या हो गया? तो राधा कहने लगी है, उद्धव मैंने कभी उनसे अपने मुंह से कुछ कहा भी नहीं था, केवल मथुरा जा रहे थे तो उनसे केवल ये पूछा था तुम लौट कर के कब आओगे। इसके अलावा कभी मैंने अपने मुंह से उनसे, कहती है वो राधा, हरि उधो कछु न कही, एक बात ना कही, पर जुदाई की पीड़ा फिर काहे को सही रे, उधो कछु नहीं कही, एक बात ना कही, जुदाई की पीड़ा फिर काहे को सही रे, उधो। की गलियन गलियन घूमे नंद दुलारे, वृंदावन की गलियन गलियन घूमे नंद दुलारे, पर कौन सी भूल बन गई हमसे जो भूले बंसी मारे, मैंने कछु नहीं कही, बात ना कही, जुदाई की पीड़ा फिर काहे को सही रे, उधो। उधो क्या बताएं, भगवान से केवल ये पूछा था तुम लौट करके कब आओगे, इसके अलावा कुछ नहीं कहा था। लेकिन न जाने वो हमसे नाराज काहे को हैं। तो उद्धव कहने लगे हैं, ये तो तुम्हारा सौभाग्य है जो तीनों लोगों के नाम तुम्हारे साथ में खेले हैं। कंदराव में हजारों साल तक ऋषि महात्मा उनका भजन करते रहते हैं, दर्शन तक नहीं होते, तुम्हारा सौभाग्य है। और तुम्हें भूले नहीं है भगवान, आएंगे, जरूर आएंगे। जवाब दिया, कब आएंगे? जब हम मर जाएंगे तब। उसी समय भगवान कृष्ण के बारे में राधा कहती है, चाहे भगवान हमें भूल गए हैं उद्धव, लेकिन आज भी मैं तो उन्हें उतना ही मानती हूँ जितना कि पहले मानती थी। आंखों में अश्रु भर के राधा कहती है, उद्धव भगवान के बारे में सोच रही है मुरलीधर, एक बार फिर से इस वृंदावन में आ जाओ, तुम्हारे बिना कि सब सूना पड़ा ब्रज धाम, और दुलारे श्याम आएगा, ओ सब सूना पड़ा ब्रज धाम, दुलारे श्याम आएगा। वो दशा बन गई है, दुखी सारे रहते हैं तेरे बिन प्राणी, गैया भूखी न पीती है पानी, दुखी सारे रहते हैं तेरे बिन प्राणी, गैया भूखी न पीती है पानी, और गौए
राधा को रोता हुआ देखा है तो उद्धव से रहा नहीं गया, जवाब दिया है तसल्ली धारण करो, आएंगे भगवान, हम जाकर के तुम्हारी विरह वेदना बताएंगे तो जरूर चले आएंगे। उद्धव चलने लगे हैं। उसी समय राधा जाते जाते कहती है उद्धव एक बात बता करके जाओ, जाने के बाद में क्या हाल होगा मेरा। कि तारे गिन गिन के अरे उधर रात कटेगी मुझको, तारे गिन गिन के उधर रात कटेगी मुझको। थोड़ी देर के लिए तुम आ गए थे, बड़ा अच्छा लगने लगा, अब तुम जा रहे हो, तुम्हारे जाने के बाद क्या हाल होगा हमारा, न जाने भूल काहे को गए हैं, अब तो कोई ध्यान ही नहीं है मेरा। कुविजा सोती बनी है घरवारी, अरे कुविजा सोती बनी है घरवारी, जाके पीछे मेरी याद बिसारी, मरी में तो कुढ़ी कुढ़ी के, मरी में तो कुढ़ी कुढ़ी के उधर रात कटेगी मुझको तारे। अरे पल पल याद श्याम की यादी, कर कर याद फटती है छाती, मरी में तो कुढ़ी कुढ़ी के उधर रात कटेगी मेरी तारे। जाते जाते एक बात बता करके जाओ, अरे कैसे मिलन होई अब उधो नटबल कुंज बिहारी से, माधव मदन मुरारी से, कैसे मिलन होई मेरे उधो नटबल कुंज बिहारी से, माधव मदन मुरारी से। कहती है राधा बड़ी बाधा है उद्धव, बालापन से हरि संग खेली, बालापन से हरि संग खेली, अब मोह करी गए श्याम अकेली, एक गज के प्रेम प्रीति गई जोड़ी माँ कुमिला सो बिहारी से, माधव मदन मुरारी से। कैसे मिलना होय मेरे उधो नटवर कुंज बिहारी से, माधव मदन मुरारी से। जो ये बात कही तो उद्धव दुखी होने के बाद भी लौट करके भगवान के पास मथुरा में चले आए। गोपियों की, बाबा नंद यशोदा की वो विरह वेदना आकर के भगवान को बताई है। मुरलीधर वृंदावन वालों में तुम्हारा इंतजार जो था वो भी अब खत्म हो चुका है। ऐसे मान के चलो कि पानी से बाहर मछली की जो हालत हो जाती है वही दशा है।
अब तो केवल जी रहे हैं लेकिन जीना कुछ है नहीं। और ये बात जब सुनी है तो भगवान बहुत दुखी हुए, लेकिन लौट के फिर भी नहीं पहुंचे मथुरा से वृंदावन में। सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, इधर जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया था। मंगलेच्छों की सेना लेकर के आया है जिसमें कालिया वन साथ आया, और उसे देख करके भगवान रणछोड़ करके भागने लगे और तब उनका नाम रणछोड़ पड़ा। जाकर के ये धौलागिर की गुफा में पहुंचे हैं जहां पर मानधाता के पुत्र मुचकुंद सो रहे थे। मुचकुंद के ऊपर जाकर के पीतांबर डाल दिया और भाग करके कालिया वन जब पहुंचा है, जवाब दिए बारे करिए हुए से भगा तो लाओ, और ये कितने आराम से सोए। झटका देकर के पीतांबर को खींचा तो मुचकुंद के नेत्र खुल गए और उनके नेत्रों की अग्नि से जल करके वो कालिया वन समाप्त हुआ है। तो परीक्षित ने सुखदेव से सवाल कर दिया, भगवान ये मुचकुंद यहाँ काहे को सो रहे थे? तो जवाब दिया है महाराज परीक्षित, ये मुचकुंद जो थे इन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से हजारों साल तक युद्ध किया। जब देवता जीत गए तो बाद में कहा है कि मुचकुंद कोई वरदान मांगो। जवाब दिया है प्रभु अब तो हमारा परिवार भी नष्ट हो चुका है, वरदान क्या मांगे, हम थक बहुत गए, कोई ऐसा स्थान बताओ जहां पर हम विश्राम करें, हमें कोई जगह नहीं। तो कहा है कि तुम धौलागिर की गुफा में चले जाओ, वहां सो, कोई नहीं जगाएगा तुम्हें, और जो भी जगाएगा वो तुम्हारे नेत्रों की अग्नि से जल करके समाप्त हो जाएगा। और एक बात और बता रहे हैं, उसी जगह पे भगवान कृष्ण के तुम्हें दर्शन होंगे। कालिया वन जल करके राख हुआ है, भगवान ने मुचकुंद को दर्शन दिए, फिर द्वारिका में जाते हैं। आओ जब भगवान द्वारिका में रहने लगे हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, किस तरीका से इनके बड़े भाई बलराम थे उनका विवाह अरुणक नगरी के महाराज रेवतक जो अनर्थक के पुत्र थे उनकी पुत्री रेवती के साथ में कैसे हुआ। रेवती जो थी ये सतयुग में पैदा हुई, सतयुग से सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर आ गया, शादी नहीं हो पाई। यानी तले के सहात की हुई गई रे बा बिटिया की लंबाई। रेवती का जन्म हुआ कब हुआ? सतयुग में, और सतयुग से त्रेता निकल गया, द्वापर आ गया। नतीजा ये हुआ की सहायता की हुई गई रे बाबिटिया की लंबाई। भाई जीवन की रे बर्बादी है पर कोई नहीं पाई शादी है। भाई जीवन की बर्बादी है पर कोई नहीं पाई शादी है। यानी सतयुग आ गया, और सतयुग के बाद में ये कहा है रेवतक की पत्नी ने बेटी घर में जवान है, उसकी शादी किसके साथ में की जाए? आप देख नहीं रहे हो बेटी की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। तो रेवतक कहने लगे हैं घर में बेटी है तो कोई बात नहीं, आज ब्रह्मा जी की सभा में जाएंगे और बेटी के लायक कोई लड़का तलाश करेंगे। उसी समय ब्रह्मा जी ने बताया है कि रेवती की शादी भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई हैं बलराम उनके साथ में करो। एक कीर्तन बोल लेते हैं, उसके बाद में परम पूजनी गुरुदेव जी मंचासीन हैं, उनके मुखारबिंद से भगवान की पवित्र कथा श्रवण करेंगे।
एक छोटा सा